नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का जो हमारे साथ मंच पर हैं और जो मंच से उस पार हैं, हमें सुनने के लिए। आप सभी का आज के इस पावन अवसर पर बहुत-बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम राबता फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है। एसटीएम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, जो भारत सरकार की एक पंजीकृत संस्था है, जो कला के हर क्षेत्र को प्रोत्साहित और समृद्ध करने के लिए संकल्पित है और इसके संस्थापक इंजीनियर शिवम झा जी हैं। आप सभी के आशीष से अब राबता फाउंडेशन बन गया है। राबता साहित्यिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले को सम्मानित और प्रोत्साहित कर उन्हें मंच प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आप सभी किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो कंपनी के ऑफिशियल नंबर पर जरूर संपर्क करें। संस्था के मुख्य पदाधिकारी इस प्रकार हैं, मैं उनके नाम लेती हूँ। संस्था संरक्षक श्री विवेक कविश्वर जी, रिंकी सोनी जी प्रेसिडेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, प्लानिंग, डिजाइनिंग के लिए और लोग हैं। इस तरह से हम आज राबता की तरफ से ये प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं अपने कुछ साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी, जैसे सबसे पहले विवेक कविश्वर जी। प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम विवेक जी। इसके बाद आती हैं हमारी रेखा ड्रोलिया जी। प्रणाम रंजना जी और विवेक जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी रेखा जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी, कुसुम जी शायद हैं या नहीं है अभी नहीं पता, प्रतिभा जी। प्रतिभा जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। मनीषा जी आई हैं अभी तक? नहीं, अभी नहीं आई हैं शायद। अभी नहीं आई हैं तो ठीक है, हम शुरू करते हैं, वो जुड़ जाएंगी। बिल्कुल। आज का जैसे आपको पता है ये कार्यक्रम राममय हो गया है। सारा दिन ही हमारा ऐसा ही निकला है। तो मैं इस समय मनीषा जी आ गई हैं। मनीषा जी, सभी को अभिनंदन आपका। जय श्री राम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं इस समय सबसे पहले विवेक जी को बुलाऊंगी। उनका थोड़ा सा परिचय, मैं बहुत लंबे परिचय नहीं दूंगी, थोड़ा सा लंबा, क्योंकि उनको परिचय के मोहताज नहीं है। मोहताज नहीं है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये वाणिज्य में स्नातक हैं और प्रबंधन में परास्नातक हैं। इसके बाद ये साहित्यिक उसमें रुचि में इनका रुचि है, गीत, कविता, दोहे, हाइकू, कथा, नाटक, उपन्यास इत्यादि। इन्होंने 7 एकल और 13 साझा पुस्तकें प्रकाशित करवा ली हैं अपनी। 40 वर्ष से रंगमंचीय अभिनय में भी सक्रिय रहे हैं। 35 नाटकों के 400 से अधिक शो हुए हैं। विवेक जी, आज हम ना थोड़ा सा अगर हिलेंगे तो आपसे एक डायलॉग भी सुनेंगे। क्योंकि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी रहे हैं और जब ये पढ़ते थे डीयू में तब उनको सर्वश्रेष्ठ कवि का सम्मान भी मिला था और बाद में काव्य पाठ भी करते रहे अनेक मंचों पर, वहां से उनको सम्मान भी मिलते रहे हैं। तो आपके लिए पहले मैं एक छोटा सा कुछ कहना चाहूंगी। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। तो विवेक जी, आपका मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। शिवम जी और राबता के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम और राबता के सभी शिल्पियों को प्रणाम जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम को आज यहाँ आयोजित किया, विशेषकर शिवम, रिंकी और नंदिनी को। और कितने प्रबुद्ध रचनाकार मेरे साथ हैं।
कुसुम सिंह अविजल जी जुड़ने वाली हैं, रेखा ढोलिया जी हैं, प्रतिभा शर्मा, रंजना मजूमदार, डॉक्टर मनीषा मनी, और क्या चाहिए। आज की काव्य गोष्ठी विशेष तो हमारे रामलला आए हैं। सच है, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर मंदिर बन ही गया और रामलला वहां स्थापित भी हो गए। हे राम, तुम तो सदा से प्रतिष्ठित थे, तुम्हें स्थापित करके आज हम प्रतिष्ठित हो गए हैं। बहुत अक्सर जब मैं राम मंदिर के बारे में या वहां स्थापित रामलला के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक ही चित्र नजर आता है कि ठीक है, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, अब हमने मंदिर वहीं बना लिया, अब आगे क्या। तब तक हम उस मंदिर को बनाने से गौरवान्वित होते रहेंगे, कुछ आगे भी तो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कई बार राम प्रभु खुद हमसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये, जय श्री राम बहुत हो गया, मंदिर बन गया, मैं यहां आ गया, अब आगे क्या करोगे तुम लोग। तो जब कोई भक्त जाता है राम प्रभु के सामने तो शायद वो मूर्ति अपने भक्तों से क्या कहती होगी, ये कल्पना है। क्या कल्पना है सर। राम राज्य को तुम सराहते, राम लला को तुम निहारते, त्रेता युग की हर घटना का बार बार आभास जगाते। गाते हो गुण रघुनंदन के, गाते हो गुण रघुनंदन के, पावन भाव सभी वंदन के, स्पंदन स्वर जब अलख जगाते, स्पंदन स्वर जब अलख जगाते, क्यों ना सुनते स्वर क्रंदन के। वाह। स्पंदन स्वर जब अलख जगाते, क्यों ना सुनते स्वर क्रंदन के। देखो चारों ओर जरा तुम रामायण एक रची दिखेगी, देखो चारों ओर जरा तुम रामायण एक रची दिखेगी, संदर्भ भले कुछ बदले होंगे, पीड़ा मर्मांतक ही होगी। अब भी कितने राजपुत्र हैं नायक बनने के वो लायक, अब भी कितने राजपुत्र हैं नायक बनने के वो लायक, सदा उन्हें वनवास मिले हैं, कारण नहीं कोई अभिभावक। गॉडफादर कोई नहीं है, सदा उन्हें वनवास मिले हैं, कारण नहीं कोई अभिभावक। जो समाज में ज्ञान बढ़ाए, नन्हे फूलों को दुलराए, उसके घर को आग लगाए, उसके घर को आग जलाए, फूलों का भविष्य झुलसाए, उसके घर को आग लगाए, फूलों का भविष्य झुलसाए। सीताओं का हरण हो रहा, सीताओं का हरण हो रहा, पाप दृष्टि का वरण हो रहा, व्यर्थ जटायु मारे जाते, व्यर्थ जटायु मारे जाते, पुण्यकाल अपहरण हो रहा। सीताओं का हरण हो रहा, पाप दृष्टि का वरण हो रहा, व्यर्थ जटायु मारे जाते, पुण्यकाल अपहरण हो रहा। बाली छद्मराज पा जाते, हमारी सरकारें, संगठन की सरकारें, बाली छद्मराज पा जाते, सुग्रीव दूर पर्वत पर रहते, बाली छद्मराज पा जाते, सुग्रीव दूर पर्वत पर रहते, विभीषणों का जीना मुश्किल, रावण लंकाधीश कहाते। विभीषणों का जीना मुश्किल, रावण लंकाधीश कहाते। अरे कई शबरियां वनवासी हैं, कई शबरियां वनवासी हैं, और अहिल्या चट्टाने हैं। बहुत खूब। कई शबरियां वनवासी हैं, और अहिल्या चट्टाने हैं। सीता को ताने देने के कैसे कारण अनजाने हैं, सीता को ताने देने के कैसे कारण अनजाने हैं। संबंधों को जाति देखते, मैं ऋग्वेदी ब्राह्मण तुम यजुर्वेदी ब्राह्मण, संबंधों को जाति देखते, बलात्कार कैसा भी चलता। संबंधों को जाति देखते, बलात्कार कैसा भी चलता, बस्ती में पूरा अंधेरा, मन विनाश का दीपक जलता। बस्ती में पूरा अंधेरा, मन विनाश का दीपक जलता। अरे तू भी तो जाने कब से ही जय श्री राम घोष है करता, तू भी तो, भगवान राम कहते हैं, तू भी तो जाने कब से ही जय श्री राम घोष है करता, पढ़ता रोज सुबह रामायण, मगर राम सा कुछ ना करता। पढ़ता रोज सुबह रामायण, मगर राम सा कुछ ना करता। राम तुझे भी बनना होगा,
सही। राम तुझे भी बनना होगा, राम तुझे भी गढ़ना होगा, राम राम कहने से अच्छा राम सरीखा करना होगा। आहा, राम तुझे भी बनना होगा, राम तुझे भी गढ़ना होगा, राम राम कहने से अच्छा राम सरीखा करना होगा। रावण से सीता की मुक्ति, निर्बल में अद्भुत हो शक्ति, स्वर्ण मृगों की सारी छलना, सम्मोहन से हो उन्मुक्ति। बहुत रावण से सीता की मुक्ति, निर्बल से निर्मल में अद्भुत हो शक्ति, स्वर्ण मृगों की सारी छलना, सम्मोहन से हो उन्मुक्ति। पत्थर सी जो पड़ी तिरस्कृत, नारी जागृत करनी होगी। जो भी तिरस्कृत नारी है वो शबरी का ही एक रूप है। पत्थर सी जो पड़ी तिरस्कृत नारी जागृत करनी होगी, मूक अहिल्या के मन में भी आग कोई भर देनी होगी। आहा, मूक अहिल्या के मन में भी आग कोई भर देनी होगी। पुण्य क्षेत्र की सीमा तुझको सागर पार बनानी होगी। पुण्य क्षेत्र की सीमा तुझको सागर पार बनानी होगी। और जहां भी आवश्यक हो जल पर शिला सजानी होगी। आहा, और जहां जहां भी आवश्यक हो जल पर शिला सजानी होगी। वानर हो या गिलहरियां हो या समाज का वर्ग उपेक्षित, वानर हो या गिलहरियां हो या समाज का वर्ग उपेक्षित, उन सबको एकत्रित करके लक्ष्य विजय का सजे अपेक्षित। नरधामों का राज्य स्वर्ण सा, नराधमों का राज्य स्वर्ण सा तुझे राख कर देना होगा। नराधमों का राज्य स्वर्ण सा तुझे राख कर देना होगा। और असुरों का भी वर्ग बड़ा है। दरअसल मैं लिखना चाहता था असुरों का ही वर्ग बड़ा है, उसे खाक कर देना होगा। जी। असुरों का भी वर्ग बड़ा है, उसे खाक कर देना होगा। सत्य असत्यों की खाई को आज तुम्हें भर देना होगा। और ऋतुएं जो सहमी बैठी हैं उनमें फूल खिलाना होगा। ऋतुएं जो सहमी बैठी हैं उनमें फूल खिलाना होगा। अरे तुमको ही अब चखने होंगे हर शबरी के जूठे बेर। तुमको ही अब चखने होंगे हर शबरी के जूठे बेर। और मिटाने होंगे घर के देशद्रोही सब धन कुबेर। बेशक मंजिल लगे असंभव, बेशक मंजिल लगे असंभव, सेतु तुम्हें गढ़ना होगा। बेशक मंजिल लगे असंभव, सेतु तुम्हें गढ़ना होगा। शत्रु भले हो महाभयंकर, वध उसका करना होगा। शत्रु भले हो महाभयंकर, वध उसका करना होगा। और राम राम कहने से ही तो कुछ भी ना हासिल होगा। राम राम कहने से ही तो कुछ भी ना हासिल होगा। आदर्श राम के ना धारो तो कहीं न कोई हल होगा। इस सोने की चिड़िया को बाजों से तुम्हें बचाना होगा। इस सोने की चिड़िया को बाजों से तुम्हें बचाना होगा। सनातनी जो दबे हुए हैं उनको आज जगाना होगा। सनातनी जो दबे हुए हैं उनको आज जगाना होगा। फिर से तुम्हें आज रचने हैं नव संदर्भों के नवनाम रमन, फिर से आज तुम्हें रचनी है नव संदर्भों की नवना रामायण। कलुषित सारे भाव त्याग कर बनना होगा धर्मपरायण। आदर्शों के राम राज्य को देखा बहुत स्वप्न में तुमने। आदर्शों के राम राज्य को देखा बहुत स्वप्न में तुमने। भारत भू पर उसे उतारें अब तो ये सोचा है हमने। हम तुम मिलकर आज यहां गर ऐसा ही कुछ कर पाए फिर, तभी मिलेगा ये हक हमको राम प्रभु की जय कर पाए। तभी हक मिलेगा हमको राम प्रभु की जय कर पाए। तभी नारा इन अधरों पर सोहेगा, खुलकर झूमेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विवेक जी, अद्भुत अद्भुत। आपकी इस रचना ने मन में इतना उद्वेलन पैदा कर दिया। कितनी ही इसमें पंक्तियां ऐसी हैं कि जो कि पोस्टर पे लिखी जानी चाहिए, इस तरह की। बिल्कुल सच में क्या बिल्कुल। उपमाएं हैं। अंदर से मन में विनाश का हिलाया दीपक है जलता। आपने, अंदर से झकझोर दिया है, जगाया है सबको आपने। हाँ, ये मैं कविता नहीं कहूंगी, ये वो पंक्तियां हैं जो आपके मानस पटल पर
छपनी चाहिए और वही। एक चेतना जो आनी चाहिए वो आपकी कविता के द्वारा निश्चित आएगी। इतनी कुछ सुंदर धन्यवाद। कुछ पुकार है कुछ आपकी। कुछ बहुत पंक्तियां, सुंदर कविता। राम तुझे भी बनना होगा और राम तुझे भी गढ़ना होगा। ये चीजें बहुत बहुत ही ज्यादा इस तरह की हैं कि जो हमें शुरू से अपनी जीवन में ढालनी होंगी, बच्चों बिल्कुल से शुरू करना होगा। कुछ ऐसा ही है। और आपका वो भी और ही, यस, वो तो बहुत ज्यादा अंतर ला देगा। उन्होंने भी और ही का जो थोड़े संकोच से जो भी कहा, लेकिन ही कहना जी, चाहते थे। लेकिन तो वो आपको बहुत बड़ा अंतर लाता। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने कहा कि मैं सच ही में कहना सर। चाहता हूँ। तो उसके जी लिए हाँ, आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद, कि बहुत बहुत। हाँ, आपको कविता पसंद आई, मेरा लिखना सार्थक हुआ। धन्यवाद। बहुत सर अच्छा बहुत लगा, बहुत सुंदर अच्छा रचना, लगा, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा बहुत लगा। बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। दादा आप लिखे और किसी को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल सही बात आपकी है। रचना हर बार ना मंत्र मुग्ध करती है। बहुत बढ़िया, बहुत अनुभव। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आज मुझे ऐसा लगता है, आप जब पढ़ रहे थे उसे, आपका वाचन सुन के लग रहा था जैसे ये आज के समय की पुकार है। आप बिल्कुल, आह्वान कर रहे हैं लोगों का कि राम बनोगे तो आह्वान तो है सबसे ही, पहले आह्वान तो है ही। मर्यादा में रहना सीखो। और वही वो बात है। सारी मर्यादाओं की जो सीमाएं हैं जो आपने एक एक करके बताई हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, इट्स ब्यूटिफुल, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा। रेखा जी, शुक्रिया, बहुत बहुत। चलिए आपको ही बुलाते हैं। अरे क्या बात है। आपका इतना अच्छा इस समय चल रहा है, आप बड़े मूड में भी हैं, बिल्कुल। तो आपको ही बुलाते हैं। और रेखा जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, कोलकाता से हैं, अपने आप को गृहिणी कहती हैं। कहती हैं, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन गृहिणी का मतलब क्या है? सारे गृह को संभालती है वो पूरा, और गृह के साथ जुड़ा हुआ बाहर भी होता है जो उसमें होता है। तो आप तो एकदम कहना चाहिए कि पूरा का पूरा सब कुछ संभालती हैं, घर बाहर दोनों। तो इसलिए गृहिणी शब्द को हल्के में मत लीजिएगा कोई। बिल्कुल नहीं, मैं तो गर्व से बिल्कुल नहीं कहती ना। हूँ कि मैं गृहिणी हूँ। वो हाँ, वो गृहिणी नहीं है, वो ग्रहणी है, पूरे ग्रह को संभाल रही है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मनोविज्ञान की छात्रा रही हैं, मनोविज्ञान की छात्रा रही हैं, तो बड़ी सूक्ष्म संवेदनाओं को अपनी कविताओं में खूब पिरोती हैं, खूब अच्छे से उनका वो उकेर देती हैं। इनकी आईआईपी में राष्ट्रीय फर्स्ट रनर अप रही, जो आईआईपी का होता है एक कंपटीशन। बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उतने लंबे की मैंने विवेक जी का भी नहीं इतना लंबा बोला, क्योंकि इतना लंबा है, हमारे पास समय नहीं है सबके लिए इतना बोलने का। और काव्य पाठ तो करती हैं, आज उनकी जगह पे मैं बैठ गई हूँ, नहीं तो वो मंच संचालन करती हैं। तो ये भी है। और आप कहती क्या है इनकी, एक जैसे विवेक जी ने अभी बड़े आइकॉनिक वाक्य बोले, उसी तरह से इनका भी एक बड़ा वाक्य मुझे बहुत पसंद आया। संघर्ष मेरा पूर्ण कहाँ, संघर्ष मेरा पूर्ण कहाँ, अभी पंथ है शेष। और वाह। बहुत जब अच्छे। तक ये चीज मन में रहती, हम कुछ आगे 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 उससे और अच्छा करने की सोचते रहते हैं। तो रेखा जी, आपके लिए तो मैं क्या करूं, क्या कहूं, मैं कुछ कहती हूँ आपसे। पंख ही काफी नहीं है, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, जो आप में कूट कूट के भरा हुआ है। क्या बात है। बहुत और बहुत आपको धन्यवाद आपका, मंच बहुत पर बहुत मैं शुक्रिया आमंत्रित रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हूँ। आभार आपका इतने सुंदर शब्दों से मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। और ये जो हौसला है ना, ये कूट कूट के भरा नहीं है, ये आप लोगों के सानिध्य से, आप लोगों के प्रेम से भरता जा रहा है, और क्या आशा बात है, करती हूँ कि भरता रहेगा। यही भरता आप रहेगा। लोग जो मंच पर आसीन कविजन और जो हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, उन सब से यही आशा करूंगी और यही प्यार चाहूंगी। जब तक हूं तब तक ये आशीर्वाद और प्यार आप लोगों का बना रहे।
और ये हौसला फिर यूं ही बना रहेगा। और आशीर्वाद। खास करके राबता टीम का, कि कुछ कह रही हैं आप रंजना जी? मैं आशीर्वाद दे रही थी, आप मांग बोल अरे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और खास करके राबता टीम का और सारी मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत आभार हमें आज बुलाने के लिए। और खास करके आज के दिन जब सारा संसार, भारत तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं विश्व में कई जगह में यूं कहीं कि सारा संसार राममय हो रखा है। तो आज तो फिर हमारे लिए एक, मैं ये कहूंगी कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं भी अपने कुछ दो शब्द रख सकूं। और खास करके विवेक जी के बाद तो हिम्मत ही नहीं होती है कुछ कहने की। नहीं, आप किसी बिल्कुल। से कम नहीं हैं, बढ़िए आगे, देखिए क्या होता है फिर। तो आज राम नाम की धूम है, राम नाम का जाप, राम नाम की धूम है, राम नाम का जाप, राम नाम की गंगा में चलो डुबकी लगा ले हम और आप। क्या बात, वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वागत चलिए है। डुबकी लगाते हैं कि राम 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 जप जग सारा राममय हो गया आज। राम राम जप जग सारा राममय हो गया आज। भक्तगण हनुमान हो गए करी आए प्रभु काज। भक्तगण क्या बात, हनुमान वाह हो वाह गए वाह। करी आए प्रभु काज। तो वाह इन वाह। चंद पंक्तियों के साथ अपनी रचना आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। मुझे जब राम और सीता का विवाह हुआ, जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा, तो विवाह के बाद मुझे लगा ऐसे ही कि क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तो विवाह के बाद एक स्त्री के मन में क्या भावनाएं आती होंगी, क्या कुछ उपजता होगा, क्या कुछ वो फील करती होगी, क्या महसूस करती होगी। तो मुझे ऐसा लगा सीता जी शादी के बाद कैसा महसूस कर रही होंगी, उनके मन में क्या क्या भाव उठ रहे होंगे। तो वो चंद पंक्तियों में मैंने पिरोने की कोशिश करी। आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी का कि अंजूरी दे अंजूरी में पिया, अंजूरी दे अंजूरी में प्रिय, चिर बंधन बंध जाती हूँ। अंजूरी दे अंजूरी में प्रिय, चिर बंधन बंध जाती हूँ। चूर्ण मुष्ट सिंदूर सजा रोम रोम महकाती हूँ। चूर्ण मुष्ट सिंदूर सजा रोम रोम महकाती हूँ। पारस सा स्पर्श पिया, पारस सा स्पर्श पिया मैं कुंदन कहलाती हूँ। पारस सा स्पर्श पिया मैं कुंदन कहलाती हूँ। स्पंदित होता कण कण जो आलिंगन समाती हूँ। स्पंदित होता कण कण जो आलिंगन समाती हूँ। प्रेम सुधा की बरखा में, प्रेम सुधा की बरखा में तन मन भीग लजाती हूँ। प्रेम सुधा की बरखा में तन मन भीग लजाती हूँ। अधरों पर है हया टिकी, अधरों पर है हया टिकी, नयनों से मुस्काती हूँ। अधरों पर है हया टिकी, नयनों से मुस्काती हूँ। प्रेम लता सुमन खिले हैं, प्रेम लता सुमन खिले हैं, अंग अंग सजाती हूँ। प्रेम लता सुमन खिले हैं, अंग अंग सजाती हूँ। सुरभित उर का आंगन मधुकोश छलकाती हूँ। सुरभित उर का आंगन मधुकोश छलकाती हूँ। झंकृत प्राणों के तार हुए, झंकृत प्राणों के तार हुए जो तुमको गुनगुनाती हूँ। झंकृत प्राणों के तार हुए जब तुमको गुनगुनाती हूँ। संजीवनी सा साथ तेरा, संजीवनी सा साथ तेरा प्रतिपग संग उठाती हूँ। संजीवनी सा साथ तेरा प्रतिपग संग उठाती हूँ। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, स्नेह निधियां लुटाती हूँ। खोकर तुझ में सुधिया निज को निज पाती हूँ। खोकर तुझ में सुधिया निज को निज पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर। एक विवेक जी का परिप्रेक्ष्य था, एक दृष्टिकोण आपका है। सब राम 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 आज कह रहे हैं, आपने जो सीता को लेके आई उसमें बहुत अच्छा लगा। और इनकी रचना की एक खासियत जो मुझे नजर आई, अक्सर ऐसा श्रृंगार, ऐसा प्रेम ये राधा कृष्ण के संदर्भ में आता है। अक्सर राम सीता के
संदर्भ में ऐसा प्रेम बहुत कम लिखा गया है, क्योंकि राम आदर्श पुरुष है, सीता आदर्श पत्नी है, लेकिन राधा और कृष्ण प्रेमी और प्रेमिका हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कमाल का लिखा आपने, बिल्कुल बहुत कमाल बिल्कुल, का लिखा आपने आपने। आपने बहुत बिल्कुल सुंदर। सही कहा। मेरी माँ ने भी जब ये सुना था तो यही कहा कि तुमने सीता को राधा के रूप में देखा क्या? हाँ मैंने कहा, मैंने जब वो पढ़ा कि वो देख रही है उनको उपवन में, और जो उनके अंदर भाव उठ रहे हैं, तो वो कितनी प्रेममय हो चुकी होंगी, और उनके प्रेम की व्याख्या किसी ने नहीं की। बिल्कुल, बहुत अच्छा वाकई लिखा बहुत आपने, सुंदर, अभिनंदन बहुत आपका। सुंदर, बहुत 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 सुंदर, सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मनीषा जी नहीं है? नहीं है, ठीक है। कुसुम जी, आप आ तो गई, थोड़ी आ गई। जल्दी आ गई। मनीषा जी, अच्छा ठीक है, मनीषा जी को ही पहले बुलाती हूँ, क्योंकि आपसे पहली बार परिचय हो रहा है मेरा, जी तो जब राब्ता में आई हैं इसका मतलब कुछ तो है। अभी तो जब ये पढ़ेंगी तो आप इन्हें भूल नहीं पाएंगी बाद में, हाँ, कुछ नहीं, बल्कि मुझे कहना चाहिए बहुत कुछ है, बहुत नहीं, ये कुछ है। दादा का आशीर्वाद बहुत है। कुछ है। दादा ने इतनी बड़ी बात बोल दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है दादा। तो फिर उन्होंने ऐसे ही नहीं बोली होगी। मैं तो थोड़ी अज्ञानी हूँ इस मामले में, क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हुई तो मैं समझ नहीं पाई। एनीवे, आप सबको थोड़ा सा आपका परिचय आपका भी दे देती हूँ। आप लेखिका हैं, लंबी है इनकी परिचय की बहुत बहुत लंबी है। सूची। लेखिका हैं, कवित्री हैं, रेकी हीलर हैं, एंजल कार्ड रीडर हैं, पेंडुलम ब्राउजर हैं, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर, ग्राफोलॉजिस्ट, मिरर मोज़ेक आर्टिस्ट, रेडियो जॉकी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। क्या क्या कर लिया आपने, कहाँ तक इसको संभाल के रखती हैं आप, इतने सारे प्रोफाइल्स। ये बहुत सारा अच्छा। कुछ एक ही में है। अच्छा, मनी इनका तखल्लुस है, अर्थशास्त्र में पीएचडी कर चुकी हैं, आध्यात्मिक संस्था भी चलाती हैं जिसका नाम है कर्मा हीलिंग रे। 28 पुरस्कार जीत चुकी हैं। इनकी इनकी भी कुछ एक पंक्तियां एक कविता की मुझे बहुत पसंद आई। कुछ इस तरह से जीऊं ऐ खुदा मैं अपनी जिंदगी, कुछ इस तरह से जीऊं ऐ खुदा मैं अपनी जिंदगी, कि मेरे जनाजे पर हर आंख में आंसू हो, कि मेरे जनाजे पर हर आंख में आंसू हो, और जब भी जिक्र आए मेरा, और जब भी जिक्र आए मेरा, तो अपने लबों पर न काबू हो, तो अपने लबों पर न काबू हो। वाह, क्या बात आपने कही। और वाह वाह वाह। आपने इतना जीवन में जो कुछ भी पाया, आपने ये भी बताया कि अपने बच्चों की वजह से आप इतना आगे बढ़ी, तो ये उनको भी साधुवाद देना पड़ेगा। और आपके लिए कुछ पंक्तियां। अपनी एक जमीन, अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। क्या कहते हैं। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। वाह, तो बहुत आपके लिए बहुत जिंदाबाद। बहुत ये पंक्तियों ने मेरा मनोबल बहुत बढ़ा दिया। चलिए आप आइए मुझ पर, आपके लिए हम बैठे हैं। मैं जिस राम को लिखती हूँ, वो राम शायद उस ऊर्जा का नाम है जो हम सब में व्याप्त है, जी जो शायद उस राम से पहले भी संसार में मौजूद थी और राम के बाद भी इस संसार में रही। तो मेरे मेरे राम अयोध्यापति राम से ज्यादा उस ऊर्जा वाले राम से संबोधित ज्यादा है। 4 पंक्तियां उस लिख कर बोल के फिर एक भजन सुनाऊंगी राम के ऊपर। जी दादा ने मेरा लेख सुना है राम के ऊपर, उस लेख की को समाप्त मैंने भजन में किया है। जी, स्वागत। राम से पहले भी राम हुए, राम से पहले भी राम हुए, राम के बाद भी राम रहे। राम से पहले भी राम हुए, राम के बाद भी राम रहे। जो अजर अमर अविनाशी है, जो अजर अमर अविनाशी है, उस राम का नाम बड़भागी है, उस राम का नाम बड़भागी है। उस राम की तुलना क्या करना, उस राम की तुलना क्या करना, जो घट घट का वासी है, जो वाह घट घट का वासी है। मेरा मानना है कि राम हमारे अंदर का वो प्रकाश है जो हमें लेके जाता है। हम लोग राम नाम सत्य बोलते हैं,
जब कोई जाता है तो उस समय हमें ये बता रहे होते हैं जो जीवित लोग हैं उनको कि ये जो गया है ये मरा नहीं है, ये राम हो गया, अपने मूल स्वभाव में चला गया, जो आत्मा है उस स्वभाव में चला गया। तो उसी को, उस आत्मा के राम को, उस आत्मा की ऊर्जा को मैंने एक भजन में रखा है। राम रमाए राम रमेते, राम नाम में अद्भुत शक्ति, राम नाम को जो कोई धावे, राम उसे है तुरंत अपनावे, राम उसे है तुरंत अपनावे, राम की माया राम ही जाने, राम को बिसरा कौन को धावे, राम नाम की अद्भुत माया, राम नाम में सब है समाया, राम नाम में सब है समाया, राम को कोई व्यक्ति न जानो, राम नाम का मर्म पहचानो, राम नाम में सबसे प्यारा, राम ही करता सब उद्धारा, राम ही करता सब उद्धारा, राम ही राम को राम बनावे। यहाँ राम ही राम से मतलब है एक इंसान ही दूसरे इंसान को राम बना देता है और उसमें फिर उस राम को पा लेता है। एक इंसान दूसरा इंसान को राम बना के उसमें राम पा सकता है। राम ही राम को राम बनावे, राम राम को रोज ही धावे, राम राम का हाथ पकड़ ले, राम राम के साथ में चल दे, राम राम के साथ में चल दे, राम पे राम का है अधिकार, राम करे जो राम से प्यार, राम राम का गुण जो गावे, राम कृपा तुरंत मिल जावे, राम कृपा तुरंत मिल जावे, राम नाम से है विस्तार, राम नाम से सब साकार, राम नाम को अपना मानो, राम को ही अपना अंतर जानो, राम को ही अंतर जानो, सबको करते हैं प्रणाम, सबके अंदर बैठे राम, राम राम है राम 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 राम। बहुत एक सुंदर, बिल्कुल अलग दृष्टि, राम को देखने की एक अलग नजर। और ये वाक्य तो बहुत ही कमाल का है कि जो मृत्यु के बाद राम नाम सत्य होता है, तो इसका अर्थ यही है कि ये व्यक्ति अब राम बन गया। ये मैंने पहली बार सुना आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस तरह का विश्लेषण, हाँ, एक दार्शनिक विश्लेषण है कहूं तो, बेशक। और बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। एक नया, सर आप सभी से मैं कहूं कि आप सभी से एक नया नया दृष्टिकोण उभरता चला आ रहा, और शायद इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि सब अपने मन के उद्गार बताएं। हर एक के मन में कुछ कुछ अलग अलग आता है, तो कितना अच्छा लगता है जब सबके हमें विचार मिलते हैं सुनने को। कुसुम जी, आपको भी थोड़ा जल्दी जाना है, तो जी। कुसुम जी के बारे में भी, सबके बारे में छोटा छोटा ही बोल रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जैसा मैंने विवेक जी के लिए भी शुरू में कहा था। कुसुम जी इतने पुरस्कारों से क्या कहना चाहिए कि भर चुकी हैं कि आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए। कुसुम जी और पुरस्कार एक दूसरे के पर्यायवाचक हो गए हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। ये अतिशयोक्ति है, ये सबसे अतिशयोक्ति है। नहीं, सबसे अधिक मुझे यही चीज अच्छी लगती है कि हर एक गोष्ठी को में शामिल होने के लिए ये उतनी दूर से आ जाती हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखो इनकी ऊर्जा, देखो इनका प्यार कविता के लिए, इनकी ऊर्जा, इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति अपने अपने मन की सौंदर्य के लिए। तो सच में आपका तो अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहिए। और आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपकी जो भी आपकी रचना हमारे सामने आएगी उससे हम लोग उपकृत ही होंगे, ये मुझे पूरा पता है। बहुत सुंदर संचालन कर रही आदरणीय रंजना मजूमदार जी। पहली बार मंच साझा कर रही हूँ आपके साथ में, और हमारे साथ सभी
रेखा ड्रोलिया जी, नाम बहुत सुना है। आज शायद मंच साझा के शायद एक आध बार और राब्ता पे मिली हूँ तो। क्या करें और कुसुम जी। वैसे वैसे और कुसुम जी एक मिनट, आपको मैं जब मंच पर आमंत्रित कर रही थी, पता नहीं आपके बारे में इतना कुछ सोच रही थी कि क्योंकि आपसे मैं कई बार मिल भी चुकी हूँ, तो सोचते सोचते जो मैं कुछ कहना और चाह रही थी वो रह गया, वो मुझे कह लेने दीजिए। अरे आपने क्या, बहुत कुछ कह दिया है। क्योंकि आपको थोड़ी, आपने कहा था कि मैं जल्दी चली जाऊंगी, आने में थोड़ी सी देर लगेगी, तो मैंने सोचा देर लगी आने में तुमको, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। क्या क्या बात बात है, है। हाँ, चलिए। और मैं तो बहुत ये सुंदर। कहूंगा हर अच्छी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल, जी इंतजार का फल बिल्कुल। मीठा होता है, लोग कहते हैं। मैं सभी को सादर नमन करती हूँ। इतना समृद्ध मंच है और इतने सुंदर सुंदर काव्य पाठ हुए। मेरा आज थोड़ी व्यवस्था थी, मैं सुन नहीं पाई, विवेक जी को होता नहीं है। सुन पाई और रेखा जी को सुना मैंने। और अभी आदरणीय अभी मनीषा मनीषा जी, उनसे भी पहली बार मुझे लग रहा है। आज विवेक जी के साथ तो कई बार मंच साझा होते रहते हैं, लेकिन आप सबके साथ आज मेरा सौभाग्य है, आप सबके साथ मुझे मंच जी ये साझा करने का। हमारा सौभाग्य कुसुम जी, ये हमारा सौभाग्य है नहीं, कि सही आप बात आप है, जैसे ये जब हमारा मंच स्नेह लगा सौभाग्य का है। रहे स्नेह रहता है सचमुच। तो बहुत ऊर्जा मिलती है। स्नेह ही ऊर्जा होती है। हम सबको एक दूसरे के प्रति जो हम रखते हैं, सम्मान रखते हैं, स्नेह रखते हैं, वही हमारी ऊर्जा होती है। और बिल्कुल। आभार करती हूँ राब्ता मंच का, एसटीएम राब्ता, जिसके कि हमारे बहुत ही युवा हमारे कलमकार हैं शिवम झा कबीर, और कितनी कुशलता से मंच चलाते हैं। मैं तो उनको नमन करती हूँ, जबकि वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे क्या मुझे बहुत लगता छोटे। है बेटे की उम्र के हैं, लेकिन हाँ। उनका इतना गंभीर व्यक्तित्व है कि मैं उनके व्यक्तित्व को नमन करती हूँ। और हमारी नलिनी जी, जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया है इस मंच पर, मैं नलिनी जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। और उन्होंने मुझे मेरी विवशता जानते हुए हर तरह से मुझे सुविधा दी कि देर से आने की भी और जल्दी जाने की भी। तो ये स्नेह होता है आप सबका, मैं नमन करती हूँ सभी को। और आदरणीय विवेक कविश्वर जी तो बड़े वरिष्ठ गीतकार हैं, मैं उनको सादर नमन करती हूँ। जब भी वो मंच उनके साथ साझा करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। उनका स्नेह और उनका आशीष हम सबको मिलता रहता है। और बड़ा सुंदर अभी हमारी मनीषा जी ने पढ़ा और हमारी रेखा ड्रोलिया जी ने पढ़ा। तो मैं भी एक रचना रखती हूँ, क्योंकि आज पूरा देश जी, क्या पूरा विश्व स्वागत। राममय है, हम सभी जानते हैं। और आज हमारे राम जी की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कितना बहुप्रतीक्षित हमारा राम मंदिर कितने संघर्षों से गुजरा है, कितना उसमें बाबरी मस्जिद बनी हुई, आक्रांताओं ने आकर हमारी संस्कृति पर कितने प्रहार किए, लेकिन आज हमने जो विजय पाई है, एक तरह से जो हमारी स्वाधीनता आंदोलन था उससे कम नहीं है ये विजय, क्योंकि हमारी सही। प्रतिष्ठा का प्रश्न है। राम हमारे स्वाभिमान के प्रतीक है, हमारी आस्था है, वो हमारे बेशक। भारतवर्ष की पहचान उनसे राम जी से है। तो आज वो दूसरा हमारा आंदोलन एक सफल हुआ है। एक पहला आंदोलन 1947 में सफल हुआ था, और मैं तो ये कहूंगी ये 2024 में हमारा दूसरा आंदोलन सफल हुआ है। और इसके पीछे ये हमें यूं ही नहीं मिल गया, बड़े कुर्बानियां दी गई, बड़ा संघर्ष हुआ। हम लोग क्या जाने, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग सामान्य नागरिक हैं, हम नहीं जान पाते कि कितना संघर्ष किया हमारे जो हमारे उनको क्या क्रांतिवीर जिन्होंने स्वाधीनता हमें दिलाई। और ये राम मंदिर के लिए जितने राम भक्तों ने अपने बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, हम उनको नहीं याद कर पा रहे हैं। हम राम मंदिर देख रहे हैं कि बड़ा भव्य है, लेकिन बड़ी कुर्बानियां मिली। 1990 में हमारा ये आंदोलन चला था, हम सभी जानते हैं। जब हमारा पहला आंदोलन चला था हमारे राम मंदिर के अस्तित्व के लिए, जब बाबरी मस्जिद हमारी खड़ी हुई थी वहां पर, तो पहला आंदोलन जो चला था उसमें हमारे 2 बच्चों ने पहली शहादत दी थी। वेस्ट बंगाल के बच्चे थे, पश्चिम बंगाल के, हमारी रंजना जी शायद वहीं से हैं। और हमारे 20-20, 22-22 साल के 2 युवक बच्चे जिन्होंने पहली गोली खाई थी। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार मंदिर के विरुद्ध थी, हमारे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध थी। उन्होंने गोली चलवा दी पुलिस से, और पहली गोली हमारे उन दोनों युवाओं को लगी, इन दोनों युवक बच्चों को लगी। तब मैं उनकी शहादत के नाम 4 पंक्तियां देती हूँ, उसके बाद मैं श्री राम मंदिर की बात करूंगी, क्योंकि जिनके बल पर आज हम ये जश्न मना रहे हैं उनको मैं सबसे पहले नमन करती हूँ। 4 पंक्तियां देती हूँ, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी वहां पर जहां पर भी वो हैं, और हम क्या उनके लिए सोच रहे हैं। कहती हूँ कि शंखनाद फूका था जिसका, आज निनाद सुन पाया हूँ। उन हमारे बलिदानियों की आत्मा
शंखनाद फूका था जिसका आज निनाद सुन पाया हूँ। 33 वर्षों की अथक प्रतीक्षा फलीभूत कर पाया हूँ। 33 वर्षों की अथक प्रतीक्षा फलीभूत कर पाया हूँ। तो गुमनाम रहे कितने उत्सर्ग, गुमनाम रहे कितने उत्सर्ग, कोई नाम न लेवन हारा है। हमें नहीं पता कितनी कुर्बानियां हुई कि गुमनाम रहे कितने उत्सर्ग, कोई नाम न लेवन हारा है। बलिदान तो निष्फल नहीं हुआ पर पीड़ा भूल न पाया हूँ। बलिदान तो वाह, निष्फल नहीं हुआ पर पीड़ा भूल न पाया हूँ। इन्हीं 4 सत्य पंक्तियों से उन वचन। बलिदानियों को बहुत मैं नमन वाह, करती हूँ, अद्भुत उनकी अद्भुत। शहादत को। और अब मैं श्री राम मंदिर की बात करती हूँ। श्री राम मंदिर श्री राम की कृपा से बना है और हम कहते हैं हमने बनवाया है। हमारी आस्था है प्रभु राम की महिमा है। तब कहती हूँ कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो गया है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो गया है। और करते हो तुम ही रघुवर हमारा नाम हो गया है, करते हो तुम हाँ ही हाँ, रघुवर नाम वाह हो गया है। वाह कहती बहुत हूँ वाह वाह कि वाह वाह। प्रभु श्री राम की इच्छा से ही राम का मंदिर भव्य बन गया। प्रभु श्री राम की इच्छा से ही राम का मंदिर भव्य बन गया। हम अनुचर हैं उनके पुजारी, हम मंदिर क्या बनवाएंगे, हम मंदिर क्या बनवाएंगे। जो दाता है सारे जग का, जो दाता है सारे जग का पालन हारा है। जो दाता है सारे जग का पालन हारा है। हम निरीह अकिंचन बड़ बोले, उनका घर क्या सजवाएंगे, हम उनका घर क्या सजवाएंगे। जो देता उजियारा जग को, जो देता उजियारा जग को, जो देता उजियारा जग को, अंधियारे में राह दिखाता है। जो देता उजियारा जग को, अंधियारे में राह दिखाता है। सूर्यवंश आलोकित जिससे हम क्या दीप दिखाएंगे, हम उनको क्या दीप दिखाएंगे। जिनके दम से धरा थमी है, जिनके दम से धरा थमी है शीश पे अंबर का साया। जिनके दम से धरा थमी है शीश पे अंबर का साया। सूरज चांद चमकते जिससे हम क्या अस्तित्व बताएंगे, हम उनका अस्तित्व क्या बताएंगे। छोड़ राजसी ठाट बाट खुद वलकल धार लिए जिसने, छोड़ राजसी ठाट बाट खुद वलकल धार लिए जिसने। हम उन मरिया पुरुष को क्या राजमहल दिलवाएंगे। भक्तों की भावना के समक्ष, भक्तों की भावना के समक्ष खुद को निरीह सा दिखा दिया। भक्तों की भावना के समक्ष खुद को निरीह सा दिखा दिया। कितना विशाल कितना विराट स्वरूप है प्रभु ने बता दिया। सब किया स्वयं रघुनंदन ने, सब किया स्वयं रघुनंदन ने, पर श्रेय दिलाया भक्तों को। सब किया स्वयं रघुनंदन ने, पर श्रेय दिलाया भक्तों को। शीश पे शुभाशीष शाश्वत है, कृपा सिंधु ने जता दिया, कृपा सिंधु ने जता दिया। फिर क्या हुआ, हमारे भारतीय संस्कृति की विडंबना देखिए कि कुछ अज्ञानी प्रश्न उठाए, कुछ अज्ञानी प्रश्न उठाए उस जगत नियंता पर जिसने। श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठा। हमारे भारतवर्ष में हमारी भारतीय संस्कृति की इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती है कि कुछ अज्ञानी प्रश्न उठाए उस जगत नियंता पर जिसने उन सबको उत्तर दे डाला। हम उनको क्या समझाएंगे, हम उनको क्या समझाएंगे। न्यायालय की तुला पे तुलते, भारतीय संस्कृति की विडंबना की पराकाष्ठा। श्री राम के अस्तित्व का मुद्दा न्यायालय पहुंच गया, अब उनका अस्तित्व हमारे न्यायाधीश तय करेंगे। विडंबना देखिए कि न्यायालय की तुला पे तुलते परमपिता अंतर्यामी, न्यायालय की तुला पे तुलते परमपिता अंतर्यामी। सच्चिदानंद प्रभु ने सबको संतुष्टि देने की ठानी, संतुष्टि देने की ठानी। वाचालों को मूक किया, वाचालों को मूक किया सर्वोच्च न्याय निर्णय लाकर। वाचालों को मूक किया सर्वोच्च न्याय निर्णय लाकर। अनादि अनंत जो नीति नियंता, हम उनको क्या जीत दिलाएंगे, हम उनको क्या क्या बात, जीत दिलाएंगे। क्या वाह बात। जो वाह सर्व वाह वाह वाह। कण में व्याप्त तरण तरण स्पंदित जिससे है, जो सर्वशक्ति कण कण में व्याप्त तरण तरण स्पंदित जिससे है। हर श्वास श्वास का स्वामी जो, हर जीव में जीवन जिससे है। उस परमेश्वर हाँ हाँ, जगदीश्वर का, उस परमेश्वर जगदीश्वर का पता ठिकाना पूछते जो, उस परमेश्वर जगदीश्वर का पता ठिकाना पूछते जो। वो दीनहीन अज्ञानी है, दीनानाथ की कृपा को तरसे हैं, दीनानाथ की कृपा को तरसे हैं। हमारे जब वाह, उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठा तो कुछ प्रति प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आए। मैं सूक्ष्म में उनको भी साझा करना चाहूंगी क्योंकि अवसर है। मैं उनसे प्रश्न करती हूँ जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न किया कि
पर्व दीपावली विजयादशमी ये ही बताएं मनते क्यों, पर्व हाँ। दीपावली विजयादशमी ये ही बताएं मनते क्यों, राम जन्म नवमी का महोत्सव जन जन का है उत्सव क्यों, राम जन्म नवमी का महोत्सव जन का है उत्सव क्यों, सरयू तट पावन कैसे है, सरयू तट पावन कैसे है, नाम अयोध्या का क्यों है, और राम नाम है, राम है नायक रामायण के केंद्र बिंदु मानस के क्यों, राम है नायक रामायण के केंद्र बिंदु मानस के क्यों, तो मर्यादा के पर्याय कौन है, मर्यादा की बात होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेते, तब कहती हूँ कि मर्यादा के पर्याय कौन है, त्रेता युग का नायक कौन, संदर्भों में राम नाम क्यों, संदर्भों में राम नाम क्यों, रामेश्वरम धाम है क्यों, और हर प्रसंग इतिहास में अंकित फिर प्रमाण की मांग है क्यों, हर प्रसंग इतिहास में अंकित फिर प्रमाण की मांग है क्यों, और राम नाम है गुंजित जग में, राम नाम है गुंजित जग में स्वयं से ये नहीं पूछते क्यों, राम नाम है गुंजित जग में स्वयं से ये नहीं पूछते क्यों, तो अवतारी श्री राम की जय हो, अवतारी श्री राम की जय हो, जनस्वर मुखरित जय श्री राम, अवतारी श्री राम की जय हो, जनस्वर मुखरित जय श्री राम, सत्यम शिवम सुंदरम शाश्वत, नवजल थल है तीनों धाम, नवजल थल है तीनों धाम, उनका एक धाम नहीं है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, हमारे विष्णु के अवतार हैं श्री राम, और जब उन्होंने वामन अवतार लेकर, हम सभी जानते हैं, जब उन्होंने एक पग में तीनों लोक नाप लिए थे, जल थल नभ, तब कहती हूँ सत्यम शिवम सुंदरम शाश्वत, नवजल थल है तीनों धाम, नवजल थल है तीनों धाम, और इतना ही नहीं, मथुरा काशी और अयोध्या, मथुरा काशी और अयोध्या सनातनी संस्कृति के द्योतक, मथुरा काशी और अयोध्या सनातनी संस्कृति के वाहक, सब स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं साक्ष्य है, प्रश्नों का न कोई स्थान, सब स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं साक्ष्य हैं, प्रश्नों का न कोई स्थान, प्रश्नों का न कोई स्थान, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुसुम जी, आपकी प्रस्तुति उस गंगा की तरह है जिसे भगीरथ ने जब स्वर्ग से उतारा और शिव ने अपने केशों में बांध लिया उसका वेग रोकने के लिए, लेकिन जब वो वहां से निकली तो उसके रास्ते में जो कोई भी आया, सज्जन का उसने उपकार किया और दुर्जन का उसने अपकार किया, जितनों के मन में शक है आपने सारे शक को दूर कर दिया। वीर रस ओज रस की महान कवयित्री कुसुम जी को प्रणाम। बहुत अद्भुत रचना, वैसे भी इनके ऊपर बहुत सजता है, बहुत अच्छे से ये उस रस को एकदम प्रवाहित करते हैं कि हम सब, मैं तो समझ में नहीं, मैं कुछ सच कहूँ तो मैंने कुछ सोचा था कुछ इसमें से लिखती रहूंगी, पर नहीं कर पाई, मैं सुनती ही रह गई एकदम ऐसा, क्योंकि वो जो धारा प्रवाह, बिल्कुल उस धारा में हम बहते चले गए, गंगा सरयू जो बोलिए सब बहती रही और हम सब उसमें बह गए। बिल्कुल, और गंगा को सिर्फ देखा जा सकता है, गंगा को बांधा नहीं जा सकता। अद्भुत, बिल्कुल उसका आप अनुभव कर सकते हैं, वही अनुभव हमने किया यहाँ। डुबकियां लगाई आज हमने, सही में डुबकियां लगाई आज हमने। इसी भाव के साथ में हमारे साथ पीछे से कुछ जुड़े हुए लोग हैं जिनके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं। दीपाली जी हैं, तो वो बार बार कह रही हैं लाजवाब, बहुत सुंदर, वाह वाह, अद्भुत, इतना बोल रही हैं बार बार। शुभम जी ने भी आपकी बहुत प्रशंसा की है। इसके अलावा शकुंतला जी, सुशील पाठक भी जुड़े हैं, वो भी आपके लिए बोल रहे हैं जय जय सिया राम, जय सिया राम। राधा कौशिक जी ने भी बोला अप्रतिम, लाजवाब। इसके अलावा और बहुत सारे लोग होंगे मुझे पता है, लेकिन इस समय मुझे नहीं दिख रहे हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं तो मैंने बीच में टोका नहीं, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली आपका पाठ रहा। मैं कुसुम जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ श्रृंगार लिखता था, इनको सुन सुनकर मैंने ओज लिखना शुरू किया है जी, और काफी लिखना शुरू किया है। ज्ञान भंडारी जी इस समय कह रहे हैं अद्भुत कुसुम जी, आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अद्भुत। सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच के पार भी और पटल पर भी आप सभी के स्नेह को नमन करती हूँ, सभी को बहुत बहुत आभार करती हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन और बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी, हमारे ऊपर उपकार भी कि आपने इतने, एक तो और चीज, हाँ, आपने इतने उसमें प्रश्न उठाए और उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया साथ ही साथ। इतने तरह के प्रश्न उठते रहे जो हमारे दिमाग में खलबली मचा रहे हैं कि हाँ, ऐसा न्यायालय तक क्यों पहुंचा। ये भी तो एक आस्था की चीज है। आस्था क्या,
न्यायालय में जानी चाहिए। खैर, बिल्कुल विडम्बना है, हमारी संस्कृति की विडम्बना है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। सभी का, आप सभी को बहुत आभार क्या करूं, साधुवाद करती हूँ। और बड़ा मैं आज धन्य हूँ इस मंच पर आकर, और इतनी श्रेष्ठ आप सबके साथ सानिध्य में पढ़ने का अवसर मिला, ये मेरा भी सौभाग्य है। और मैं थोड़ा क्षमा चाहती हूँ आप सभी से कि मैं दूसरे पटल पे जाना है, तो मैं क्षमा सहित मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, और फिर मिलेंगे मंच पर निश्चित रूप से। फिर मिलेंगे कभी कुसुम जी, शुभकामनाएं आपको। सादर प्रणाम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अब हम आते हैं आखिर में प्रतिभा जी की तरफ। प्रतिभा जी की प्रतिभा का भी वर्णन करना मुश्किल है। मैं इनको सुन चुकी हूँ, इतना सुंदर गाती हैं कि आपको शायद याद है प्रतिभा जी मेरे बारे में, मैं और आप थे उसमें। जी जी तो जी। हाँ, तो तब से मुझे याद है कि वो बहुत अच्छा लिखती भी हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं। तो आज तो हम आपको मन प्राण भर के सुनेंगे भी। तो आपके लिए और बहुत सारी विधाओं में भी लिखती हैं आप। फोटो इधर से उधर जा रही है, तो मैं प्रतिभा जी को ढूंढती रहती हूँ, कहाँ गई कहाँ गई, अभी यहाँ से अभी इधर गई उधर गई। तो आप तो साहित्य में बहुत ही धनी हैं। हर तरह की विधा आप बहुत अच्छे से वो करते हैं। आप राजेंद्र जी लिख रहे हैं, बहुत खूब। कुमार राघव लिख रहे हैं, जय 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 श्री राम। आज हर तरफ जय जय श्री राम का ही घोष है। और आपके लिए प्रतिभा जी आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर, आ गए हैं वो, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर, आना अपना वही खुशनुमा, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। स्वागत करते हैं आपका हम दिल से, स्वागत करते हैं आपका हम दिल से, अपने अरमानों का रोशन चिराग लेकर। वाह वाह, तो बहुत शुक्रिया ये रंजना जी। आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आइए और हमारे दर्शकों का भी उनको भी इस आनंद का प्रसाद मिले। आपने इतने प्यारे शब्दों में स्वागत किया है, उसके लिए पहले सबसे पहले आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और राब्ता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतने प्रबुद्ध जनों के साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर मिला है। विवेक सर, सादर प्रणाम। आप तो है ही धनी प्रतिभा के, और रेखा जी और मनीषा जी और कुसुम अविचल जी, इन लोगों के साथ पहली बार शायद मंच साझा किया है, और बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं सभी की। तो अब मैं सोच में हूँ कि क्या सुनाऊं, लेकिन आई हूँ तो सुनाना है ही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, मैंने एक हल्का फुल्का राम के भजन लिखा है, क्योंकि माहौल बहुत वो हो गया ओजपूर्ण और बहुत सारे सवाल उठ गए, तो अब थोड़ा माहौल को हल्का करके एक सिंपल सा बिल्कुल, गीत रखती हूँ। हाँ जी तो बिल्कुल। चलिए। रोम रोम में राम समाहित, हर एक तन में है उनका वास। रोम रोम में राम समाहित, हर एक तन में है उनका वास। सकल जगत के कण कण में होता बस उनका आभास। सकल जगत के कण कण में भी होता बस उनका आभास। राम सिया राम सिया राम सिया हाँ हाँ राम, राम सिया राम सिया राम सिया सिया राम राम, सिया राम राम। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। छोड़ के हमको कहाँ गए थे, छोड़ के हमको कहाँ गए थे, वो तो सदा थे अपने पास, वो तो सदा थे अपने पास।
बस मंदिर से बाहर थे वो, बस मंदिर से बाहर थे वो, समझो था उनका वनवास, समझो था उनका वनवास। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम की छवि अति प्यारी, जिस पर जाए जग बलिहारी। सिया राम की छवि अति प्यारी, जिस पर जाए जग बलिहारी। लौट रहे निज धाम वो दो, तभी तो सब हो रहा भारी। लौट रहे निज धाम वो दोनों, तभी तो सब हो रहा भारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हुआ राममय ये जग सारा, कैसा अनुपम है ये नजारा। हुआ राममय ये जग सारा, कैसा अनुपम है ये नजारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या बात है प्रतिभा, जय श्री राम। जय श्री राम। राममय कर दिया पूरे पटल को, और राम धुन बिल्कुल। ऐसी अद्भुत जगाई, इतनी सुंदर बहुत आवाज, शुक्रिया, इतने बहुत सुंदर शुक्रिया भाव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस और असल तस्वीर में में मुझे तो ऐसा एकदम ही लगता बिल्कुल है लगा। कि राम, मतलब मैं यही सोचती हूँ, राम गए कहाँ थे जो राम आएंगे। हाँ, राम क्या हमें छोड़ के ये जा सकते हैं कभी? मुझे बिल्कुल। मुझे वो राम जिस दिन चले गए उस दिन हम लोग चले जाएंगे। उस दिन राम तो हम हमारी होते तो आत्मा राम है। निकल गया। सही। राम हमारी आत्मा है, आत्मा के बिना शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं, राम ना तो हमें छोड़ के कभी गए हैं और ना कभी जाएंगे, वो हमारे साथ ही और हमेशा रहेंगे। तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल ये भाव मैंने बांधने की कोशिश की है। तो राम बिल्कुल सही बात है। यही है। बहुत सुंदर। और और हमारे राम मंदिर ज्यादा जरूरी है हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल राम तो सर। हमेशा से है यहाँ, हाँ लेकिन राम मंदिर के बहाने हमारे में एक आत्मसम्मान जो जागा है, बिल्कुल, हाँ कोई जवाब नहीं उसका। वो लेकिन प्रतीक है वाकई हमारी आस्था का, बिल्कुल। अगर कहें तो। सच में, और बहुत ही बड़ा दिन ये आज हम सबके लिए। और इस दिन मैं आप सबके साथ ये राममय माहौल में जब उपस्थित हुई हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही गर्व का पल है। और आप सब हम लोगों सब के के साथ लिए यहाँ बैठना, प्रस्तुति देना, वाकई बहुत बहुत धन्यवाद राब्ता का। प्रतिभा शिवम प्रतिभा जी। शिवम जी तो जितने एफर्ट्स डालते हैं, हैट्स ऑफ उनके लिए तो। बिल्कुल सच में, बिल्कुल बिल्कुल। कहना चाहिए बिल्कुल। कि हम सब राब्ता के बहुत आभारी हैं कि हम सबको यहाँ इकट्ठा किया गया और इतना सुंदर ये काव्य पाठ हुआ। सुंदर एक रसमय हो गया, राममय रसमय हो गया। बहुत सारे हमारे पीछे से हैं, राजलक्ष्मी पानीग्रही, पुष्पा जी, वंदना घोष, कुमार राघव, लव क्वीन, ये सारे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं। और सभी आप सबकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। सबको ही बहुत अप्रतिम कार्यक्रम लग रहा है। रंजना जी, अभी राम जी कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं सुनाया अभी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रंजना जी कब सुनाएंगी। ठीक है, कुछ तो लिखा है मैंने भी, पर पता नहीं
आप लोगों के उस स्तर पर आ पा रहा है या नहीं? निश्चय ही आएगा, उससे ऊपर जाएगा। अच्छा, नहीं ऊपर नहीं जा पाएगा, खैर फिर भी एक कुछ 2-4 पंक्तियां पहले हैं, फिर एक भजन जैसे आपने प्रतिभा जी वैसा किया, वैसा ही मैं ज्ञान जी, राजलक्ष्मी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शकगण, सुनने वाले, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है, मैं कहूँ, राम जी कह रहे हैं, मुझे केवल मूरत न मानना, मुझे केवल मूरत न मानना, मैं हूँ आस्था और भक्ति, मैं हूँ आस्था और भक्ति, आस्था का प्रतीक हूं मैं, अंधेरे में हूं प्रकाश और शक्ति। राम कह कहकर मुझे दूर मत करो, राम कह कहकर मुझे दूर मत करो, मुझे अपने में समा लो, रहूं साथ तुम्हारे। आज रंग रंग से सजे हैं नगर चौबारे, आज रंग रंग से सजे हैं नगर चौबारे, लेकिन फिर एक प्रश्न छोड़ते हैं राम जी, क्या मर्यादा की सारी सीमाएं हैं मन में भरे? क्या मर्यादा की सारी सीमाएं भी हैं मन में भरे? ये उनका प्रश्न है, जिसका उत्तर हम सबको अपने जीवन में ढूंढना पड़ेगा। एक छोटा सा भजन है। खबर ले लो, खबर मोरी ले लो, खबर मोरी ले लो राम, खबर मोरी ले लो राम, अब तो खबर मोरी ले लो राम। दुखिया के दिन कटते नहीं हैं, दुखिया के दिन कटते नहीं हैं, कब आओगे मोरे राम, कब आओगे मोरे राम, खबर मोरी ले लो राम। माथे चढ़ाई पाप की गठरी, माथे चढ़ाई पाप की गठरी, माया मोह का डाल दुशाला, माया मोह का डाल दुशाला, धिक धिक नाचे मनवा, धिक धिक नाचे मनवा लिए, हाथ में मद का प्याला लिए, हाथ में मद का प्याला, जीवन बन गया जंजाल, बचा लो मोरे राम, बचा लो मोरे राम, खबर मोरी ले लो राम, खबर मोरी ले लो राम। ऐसा सागर ये संसारा, ऐसा सागर ये संसारा, मुझसे पार न जाए उतारा, मुझसे पार न जाए उतारा, धड़कन की लहरों में नाचे, धड़कन की लहरों में नाचे, मन हुआ है चंचल सारा, मन हुआ है चंचल सारा, नैया मोरी, नैया मोरी भंवर में, नैया मोरी भंवर में, माझी बन के आओ राम, माझी बन कर आओ राम, खबर मोरी ले लो राम, खबर मोरी ले लो राम। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे मोरे राम, मोरे राम, खबर मोरी ले लो राम। अद्भुत।
बहुत सुंदर रंजना दी, बहुत सुंदर। बिल्कुल इतना दिल सुंदर दिल संचालन। पार जा एकदम रही थी। आपने ना कहते हैं ना जिसको मंत्र मुग्ध कर दिया, और हम बस उसमें झूम रहे थे, और आप खुद आंखें बंद करके इतनी भक्ति भाव से उसमें रम गई थी कि आपको देख के हमको आनंद आ रहा था, सुन के तो आ ही रहा था। ये और राम जी असल ने में जी सिर्फ आपकी नहीं सुनी होगी, आपके साथ साथ हमारी भी सुनी होगी। सुन ली होगी, सच में इतना इसमें वो था, भाव था। मैं भी अपने सिर्फ अकेले मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए। मैं खुश रहूं, आप अच्छे रहे, प्रसन्न रहे, सब अच्छे रहे, दुनिया बिल्कुल विश्व बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाव बिल्कुल, विभूत थी सर्वे आप। भवन्तु सुखिनः। तो आज हमारे कार्यक्रम का अंतिम रचना थी, और हमें तो राब्ता टीम का नलिनी हैं, रिंकी जी हैं, राधा कौशिक जी हैं, शिवम जी हैं, विवेक जी हैं जो खुद मूर्तिमान यहाँ बैठे हैं। तो इन सब के लिए और भी लोग हैं इसमें, बल्कि अजय साथी जी हैं, और भी अजय 2-4 साथी लोग हैं, हैं जी। तो रितु इन चड्ढा, सब रितु का जी हैं। ये जो सारे मिलके करते हैं, तब जाके टीम की वजह से कोई भी कार्यक्रम सफल हो पाता है या बिल्कुल। सुचारू रूप से चलता है। तो आज जो हम सुचारू रूप से चल रहे हैं, उसके पीछे नलिनी जी बैठी हुई हैं, वहां पर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से वो सबकी हमको कठपुतलियों की तरह नचा रही हैं। तो आज टीम राब्ता को, राब्ता फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए देते हुए आज हम यहीं पर इति करते हैं। और ये शुभकामना रहेगी मन में, ये फिर भी कामना रहेगी कि फिर हम कभी मिलें और फिर से बिल्कुल ऐसा ही संध्या बीते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपका बिल्कुल रंजना बिल्कुल। जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बहुत कार्यक्रम, बहुत आनंद आया। बहुत पटल से पहली संतोषप्रद बार जुड़ी कार्यक्रम। हूँ, पर बहुत ही मजा और आया पटल पे। और रंजना जी ने संचालन बहुत अच्छा रंजना दी, हाँ जी, संचालन बहुत बहुत ही सुंदर, अच्छा आपका, बहुत सुंदर बहुत कमाल मंच, का। मंत्र, संचालन। बहुत सुंदर मंच संचालन आपका रहा, बहुत सुंदर। आप सबके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया मैंने, क्योंकि नहीं, मुझे ये था बताना कि भी नहीं, समय के अंदर कुछ है ही बिल्कुल। नहीं समाप्त ऐसा करें। बताने लायक। कुछ है ही नहीं हम एक बार परिचय एक के प्रोग्राम लायक। करेंगे, हम एक बार एक रंजना प्रोग्राम जी, करेंगे जिसमें सिर्फ सबके बारे में बताएंगे और कुछ नहीं हाँ। करेंगे। रंजना जी आज हमारे बारे में बताने का था ही नहीं, आज जिसके बारे में बताने का था ना, उसकी महिमा बिल्कुल ज्यादा श्री थी। राम। उसकी महिमा, सच में उसकी महिमा बिल्कुल, के आगे बिल्कुल। हम क्या। फिर भी एक संचालन का या एक पटल का नियम होता है कि भाई सबके बारे में बताया जाए, जो लोग बिल्कुल, नए जुड़ बिल्कुल। रहे हैं उनको भी कुछ पता हो। नहीं, आपने बहुत सुंदर से सबके बारे में बहुत बताया बहुत और सुंदर, बहुत बहुत सुंदर से आनंद सुंदर। आया। समेटा है कार्यक्रम को। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको शुभ रात्रि। सब सभी को शिवरात्रि। धन्यवाद। शुभरात्रि। सारे दर्शकों को भी हमारी, हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी देर तक बने रहने के लिए, हम सबको सुनने के लिए, और साथ में प्रशंसा की टिप्पणियां भी देने के लिए। बिल्कुल। तो आज हम यहीं जय समाप्त श्री करते राम। हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।